एनएसएस शिविर में छात्राओं ने जगाई स्वच्छता की अलख, सामाजिक सेवा का दिया प्रेरक संदेश। खबर जखनिया तहसील अंतर्गत से है, जहां सुखदेव किसान महाविद्यालय फूलपुर बुरहानपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 18 मार्च से शुरू हुआ ये शिविर 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें महाविद्यालय की छात्राएं पूरे उत्साह और समर्पण के साथ भाग लेकर समाज में स्वच्छता का संदेश प्रसारित कर रही हैं। शिविर के दौरान छात्राओं ने क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर व्यापक स्तर पर साफ सफाई का अभियान चलाया। इस क्रम में हुसनपुर पोखरा स्थित हनुमान मंदिर, जौहरपुर स्थित सबरी माता मंदिर, सिसवार जौहरपुर के प्राथमिक विद्यालय परिसर, डीहबाबा स्थल तथा मुबारकपुर स्थित मरी माता स्थान पर सफाई कर स्वच्छता का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। छात्राओं ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज में स्वच्छता, सेवा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है, जिससे एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्रबंधक भूलन सिंह ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से छात्र छात्राओं में सेवा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। उन्होंने स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सभी से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया, ताकि मानव जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और पर्यावरण संतुलित बना रहे। इस अवसर पर रामजी सिंह, गुलाबचंद, सतीश, उषा सिंह, गोलू, सीमांजलि, पायल राव, निशा गिरी, आकांक्षा, साइनो बानो, जय गिरी, काव्य यादव, मधु दुबे, संध्या प्रजापति, आंचल गिरी, सानिया विश्वकर्मा, ज्योति गिरी, रीना पाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। दीजिए। हम जो है भूलन सिंह, प्रबंधक सुखदेव किसान पीजी कॉलेज फूलपुर बुरहानपुर गाजीपुर। सर, ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो शिविर लगा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो सामाजिक कार्य है इसको पूरा करना है। जैसे शिक्षा और अशिक्षा के बीच की खाई को पाटना है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है, जाति का जो भेदभाव उसको समाप्त करना है, और इसके बाद समाज में जो कुरीतियाँ बुराइयाँ तेज़ी से फैल रही हैं उनको समाप्त करना है, और गिरते को उठाना है जो असहाय है। इसके बाद जो है वो वृक्षारोपण करना है। पर्यावरण से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, पेड़ कटते नज़र आ रहे हैं, लगते नज़र नहीं आते हैं। हम लोग शिविर के माध्यम से वो संकल्प लिए हैं कि एक एक पौधा हम हर साल लगाएंगे जहाँ खाली ज़मीन होगी, कि जो पर्यावरण आज जो प्रभावित हो रहा है इसको प्रभावित नहीं होने देंगे। और इसके बाद प्रदूषण जो है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है। तो प्रदूषण जो पुरानी गाड़ियां हो गई हैं डीजल और पेट्रोल की, उसको रिजेक्ट कुछ सरकारें कर रही हैं, कुछ राज्य की, और फिर जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं वो चलाने के लिए परमिशन मिल रहे हैं, और पुरानी गाड़ियों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो धुआं और उसके जो गर्मी है व्यक्तियों के पास पहुंचेंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। साउंड माइंड इज़ द साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो सोच है उसको हमें पूरा करना है, और विकसित भारत को 2047 तक बनाना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग शिवरात्रियों से अनुरोध किए हैं, अपील किए हैं कि जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है उसको आप अपने मेहनत परिश्रम से उसको पूरा करने की ज़रूरत है। आज स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं हम लोग, हर गांव में जहां बस्तियों में जा रहे हैं। जो बनवासी बस्ती वहां भी गए थे, वहां सबरी मंदिर था, वहां का भी स्वच्छता अभियान चलाए, साफ सफाई किए। तो इसके बाद आज जो है हम लोग मरी माई जो हैं, मरी माता जो हैं बड़ी चलती हैं मुबारकपुर बारोडी की, आज हम लोग इनके परिसर में आके इनकी स्वच्छता अभियान चलाए। फिर इसके बाद अर्चन पूजन किए। अर्चन पूजन करने के बाद इनसे आराधना किए, प्रार्थना किए कि माँ हम लोग को स्वस्थ रखिएगा, स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग कुछ भी करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो आज समाज जिन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है उन सब चीज़ों को हम लोग अपने बल के, अपने मेहनत से उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, कि वह जो समाज सुदृढ़ मजबूत जब होगा तो देश तो अपने आप महान हो जाएगा।
जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो उनके सपने हैं, वह साकार हो जाएंगे। जी धन्यवाद।